हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज सुबह की शुरुआत हो रही है 6:30 बजे। आज का आपको पता है टेम्परेचर कितना ज़्यादा है? 43 डिग्री टेम्परेचर था। मतलब ना कितनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि रात में ना AC चल रहा था, फिर भी लग रहा था ना कि गर्मी ही है। और एक तो मेरा कमरा थोड़ा सा बड़ा है, उसकी वजह से AC ना थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा होने में समय लगता है। तो मैं इस वाले कमरे से अगर मैं बाहर निकलती हूँ उधर वाले कमरे में ना, उधर ना तो जैसे लगता है ना कि बिल्कुल उसमें ना एकदम कोई आग सुलगा दी हो। इस तरीके से बाहर का मौसम आप देखिए, 6:30 बजे ऐसा हो रहा है। धूप चकाचक निकल गया है, छत पे जाने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो कमरा मैंने बंद कर दिया क्योंकि भी रुद्र सोया हुआ है ना, तुरंत ही अगर मैं खोल दूँगी ना तो ठंडा मतलब ना हवा निकल जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो वो मैं आ गई थी नीचे डायरेक्ट। मैं ऊपर आज गई ही नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में छत पे ना धूप लगता है तो बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह जाओ ना तो अच्छा रहता है, थोड़ा सा अगर ये टाइम हो जाता है ना फिर सुबह जाने का मन नहीं करता है। तो मैं सोची चलो भाई, पूरा घर का काम भी करना है, निपटाना है समय से, पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है। और आज मेरा पीरियड इधर चल रहा था, आप लोगों ने जैसे मुझे बताया कि 5 से 6वां दिन है आज। तो आज मुझे मंदिर पूजा भी करना रहेगा क्योंकि अपर्णा नहीं है। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि मेरे बेटी और हस्बैंड जी चले गए हैं और मैं और रुद्र हैं दोनों। तो बस रुद्र को मैं जगा रही थी और मैं अपना पानी लेकर के आ गई हूँ ऊपर। और मैंने पानी में थोड़ा सा पाउडर डाला हुआ है एक। तो आजकल मैं ना कई दिन से ले रही हूँ, ऐसे तो मैं दिखाती नहीं हूँ, लेकिन उसको ना मैं बाद में जैसे जब मैं खाना मतलब नहा धो के जाती हूँ पूजा कर मतलब तब जब मैं लेती थी। लेकिन आज मैं ना सुबह सुबह ही ले ली क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत लग रहा था। क्योंकि ना मौसम जैसे गर्मी ज़्यादा लगती है ना, तो जैसे ना खाने पीने का कम मन करता है, पीने वाला चीज़ें ज़्यादा मन करती है ना। और डाइजेशन के लिए भी ये चीज़ें, पेट भी साफ़ रहेगा और जब तो आपका मन भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे कामों में लग गए हैं। और साफ़ सफाई जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा नीचे का मैंने कर दिया था। पानी भी आज 6 बजे आता है, 6:30 बजे उठ के गई जब, तो नीचे चालू कर रही थी मोटर तो पानी नहीं पकड़ रहा था। तो पानी तो भरा नहीं, मैं देखी हो सकता है टाइम से दोबारा फिर आता है तो हो सके तो उस समय पकड़ ले। तो आज ये वाला मिस हो गया। ऐसे तो आजकल क्या है ना, कोई टाइम है जो रूटीन हमको लग रहा है चेंज कर दिए हैं कि क्या है। जब भी हम लोग उठते हैं 6 बजे तो आधा घंटे के लिए पानी पकड़ लेता था, लेकिन आज तो बिल्कुल ही नहीं पकड़ा और आधा घंटा मैं वैसे भी लेट हो गई। तो बस यहाँ पे रुद्र को जगा दिया था और वहाँ पे बेडशीट वगैरह ठीक कर दिया क्योंकि बेडशीट वगैरह ठीक कर दो ना और बेड वगैरह बना दो ना तो बहुत अच्छा लगने लगता है ऑलरेडी। और बेडरूम ना वैसे ही क्लीन लगने लगता है। अगर कितना भी आप साफ़ सफाई कर लो, बेड अगर फैला है ना, कोई सोया है या कुछ छूटा बैठा है, उसको सेट ना करो ना तो जैसे लगता है कमरा क्लीन ही नहीं हुआ है। तो बस यहाँ पे बाकी का जो काम करते हुए अपने कामों को आगे बढ़ रही हूँ। और रुद्र वहाँ यहाँ से उठा था तो उधर जा कर के बेड पे बैठ गया था। मैं लगा रही झाड़ू। AC का जो है ना रात में ना कभी जैसे ऊपर नीचे करना पड़ता है तो पता नहीं कैसे इसका ना पन्नी लगा करके रखी हूँ क्योंकि यहाँ पे कोयला आपको पता है डस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो ये वाली जो पन्नी है ना उससे ना मतलब गंदा नहीं होता, रिमोट अच्छा रहता है। तो उसका स्टिकर निकल गया है, उसको आज मुझे लगाना है क्योंकि बार बार वो निकल जाता है। तो बस पूरे घर में इधर भी झाड़ू ऊपर लगा लिया था और अब लगा रही हूँ फटाफट पोछा। तो पोछा लगाने के लिए ये वाला जो मैंने मंगाया है ना, तो कई लोग पूछ रहे थे ना कि कैसा चल रहा है कैसा चल रहा है। तो मैं बता दूँ ना, ये अच्छा है, ख़राब नहीं है। लेकिन यही है कि जब गर्मी का मौसम है ना तो इतना ज़्यादा हीट हो जाता है फर्श ना कि आपको स्प्रे बीच बीच में देखिए ऐसे करना पड़ता है, तब जा कर के वो पानी से अच्छे से पोछा मारेगा। दूसरा, आपको इसको पोछा लगाने से पहले इसको अच्छे से जो स्पंज है उसको धो लीजिएगा। और उसके बाद इस पर जो स्प्रे बोतल लगा है उसमें फिनॉल डाल करके अच्छे से भर दीजिएगा पानी। तो पूरे आप कमरे में लगाएंगी ना तो एकदम बढ़िया से लग भी जाता है। और बीच बीच में स्प्रे मारते रहिएगा। फिनॉल का जो है वो अपने आप मार करके ना खुशबू मतलब पूरे कमरे में फैल जाती है, अच्छा लगता है लगाने में। और इसके बाद आप इसको सर्फ से धो करके रख दीजिए। तो अभी मेरा 1-1.5 महीना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जब भी लिया था। अभी तो फ़िलहाल अच्छा चल रहा है। पहली बार मंगाया था लेकिन अच्छी चीज़ मंगा दी थी। हस्बैंड जी बोले चलो तुम्हारे काम का चीज़ आ तो गया। तो बस यहाँ पे
पोछा वगैरह लगा दिया था। बर्तन 2-3 ठो गिलास था, क्योंकि रात में हम लोगों ने पानी नहीं पिया था, 1-2 गिलास था पहले का, तो वो धो करके रख दिया है। अब आ गई थी बाथरूम में, देख रही हूँ कपड़े ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि डेली वेयर में मैं धोती जा रही हूँ। हाँ, लेकिन बेडशीट वगैरह है, क्योंकि बेडशीट इधर का भी मैंने चेंज किया था और उधर का तो कल मैंने रात में ना मशीन में लगा दिया था, तो वो मशीन में मैं डालना भूल गई थी, क्योंकि रात में ऑलरेडी आप लोगों देखे होंगे इतने सारे काम थे मेरे, तो वो मशीन में ही पड़ा रह गया। तो अभी जो कपड़े थे मैंने जो पहने हुए थे 2 सेट, वो उसको धोया और मशीन में ड्रायर में ही पड़े थे, तो इसको भी मैं छत पे डालाऊंगी, क्योंकि बेडशीट वगैरह के लिए ना देखिए फैलाने के लिए जगह चाहिए इतना ज़्यादा, तब जा कर के अच्छे से सेट होता है। तो इसको मैंने बाद में अभी छत पे ले जा कर के फैला दूँगी। ऐसे तो छत पे जाने का बिल्कुल मन नहीं है, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैंने ना सिर से बाल धो करके नहाया, मतलब शैम्पू नहीं किया है लेकिन बाल से अच्छे से पानी डाल करके नहा लिया, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा मतलब गरम हवा, जैसे लग रहा था ना बाल छूने से जब आप पानी डालोगे तो लगता था ना गरम उसमें से पानी निकला, इस तरीके से। तो बाल धो लो, थोड़ा नहा धो लो ना, तो ठंडी मतलब अच्छा लगता है, लेकिन नहाने के बाद भी राहत नहीं थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। 8 अभी देख सकते हैं, घड़ी फास्ट है 15 में, 8 बज रहा है। इतनी गर्मी हो रही है ना, क्या बताऊँ मैं। कपड़े वगैरह डालने थे, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे इसलिए मैं छत पे आई सूर्यदेव को जल देने। ऐसे तो कभी कभी मैं नीचे ही दे देती हूँ, लेकिन सूट भी करना रहता तो वहाँ सूट नहीं हो पाता, कोई बात नहीं है। छत पे आई तो इतना ज़्यादा धूप लग रहा था, मैं वही दुपट्टा जो गीला था ना जिसे बाल पोछा था वो कॉटन का है, तो उसी से मैंने ओढ़ करके दिया। क्योंकि ऐसे ना पहले जब हम लोग गाँव में रहते थे तो जब ज़्यादा गर्मी लगने लगती थी, इतना देखिए पहले के ज़माने में इतनी लाइट भी गाँव में नहीं आती थी जितना लाइट में अब व्यवस्था हो गया है। लाइट दिन भर आती, पहले तो पूरा दिन निकल जाता था, लाइट ही नहीं रहती थी। फिर हम लोग ऐसे क्या है, कपड़े कॉटन कपड़े को गमछे को भिगो करके ऐसे ही हम लोग ओढ़ ओढ़ के रहते थे, लेकिन वो भी दिन क्या दिन थे, आज का वही दिन है, याद करते हैं हम लोग। तो कपड़े डाल के फटाफट मैं नीचे चली आई थी, इतनी ज़्यादा धूप है, आप देख सकते हैं 8 बजे ही। बहुत दिन बाद मैं कर रही हूँ पूजा भी फटाफट, बच्चे इतने दिन से कर रहे थे, सब इधर उधर फैला हुआ है, तो फटाफट समेटते हैं। लाइट भी कटी हुई है, तो बस लग गई थी, लाइट तो नहीं था, लेकिन अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं फटाफट लग गई सफाई में, क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब ना एक हफ्ता 6 दिन 7 दिन अगर यहाँ पे क्या एक दिन भी अगर आप सफाई ना करो तो कोई ना डस्ट आता है, तो काला काला पूरा ना कोयला जम जाता है। और एक तो ना कितना भी साफ़ सफाई कर लो, छत पे मैं चली जाती हूँ बिना मतलब चप्पल के ना सूर्यदेव को जल देना, तो मेरा पैर ना वैसे भी काला हो जाता है वहाँ के डस्ट लग करके। अब फिर यही है ना कि वहाँ यहाँ का जो कोयला है ना उससे ना पैर बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, मतलब ना कट जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो साफ़ करते ठीक करते हुए फिर भी हम लोग काम करते करते ना वो का हालत है। देखिए पूजा रूम में कितना ज़्यादा डस्ट है, मतलब क्या बताऊँ। तो मैं सोची आज चलो आप इसको ना अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दो, क्योंकि किसी को कहीं जल्दीबाजी भी नहीं है नाश्ते पानी का भी, और आप जब मैं पूजा कर ही रही हूँ ना तो अच्छे से कर दूँ। और कई दिन से मैं सोच रही थी कि मुझे मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि बीच बीच में ना करते रहनी चाहिए। जैसे अपने घर की साफ़ सफाई हम लोग करते हैं ना, वैसे ही मंदिर की भी साफ़ सफाई होती रहनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब बिल्कुल भी ये ना जितने भी थे ना, ये पूजा के जो फूल होते हैं ना वहीं सूख सूख करके इधर उधर गिर जाते हैं, और बच्चे ना कितना भी साफ सफाई कर ले, लेकिन देखिए अपने जैसा नहीं कर पाती हैं। ये 2-3 ठो झालर का गिर गया था, वो गिर गिर कर ना टूट रहा है, वो था। और अपर्णा से वैसे भी बैठ करके पोछा लगता नहीं, तो कैसे कैसे करके पूजा पोछा लगा करके करती थी पूजा, वो तो वही जानती है। तो बस यही था, तो इसकी वजह से थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा भी हो गया था। तो फिर मैं अच्छे से यहाँ पे मैंने सर्फ विनेगर खाने वाला जो सोडा ये सारा डाल करके ना टाइल्स को अच्छे से साफ़ करती। तो पूजा रूम का जो टाइल्स हो, चाहे आपको किचन की टाइल्स साफ़ करनी हो, इस तरीके से आप साफ़ कर लिया करिए, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसे मैंने कई ब्लॉग में बताया है, लेकिन अभी आज मैं फिर से बता दे रही हूँ। यहाँ पे ना पानी चालू किया तो पानी आ गया था, तो मैं सोची चलो भर लेते हैं पानी पीने वाला। वैसे तो था लेकिन फिर भी, और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मैंने ना यहाँ पे धोया नहीं था आंगन, इससे ना ठंडा हो जाता है, तो नीचे रहने में ना मज़ा आता है और ठंडा ठंडक भी लगती है। सबसे नीचे ना आप बिना मतलब कूलर पंखा के भी आप रह सकते हो, इतना ठंडा हो जाता है। अगर आप सुबह धो दे अच्छे से हम लोग ना तो रह जाता है, गर्मी कम लगती है। लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि अभी ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। तो बस यहाँ पे पूजा रूम साफ़ कर दिया था, फ़ोटो अच्छे से पोंछ के, कपड़ा भी चेंज कर दिया था, पानी भी भर गया, सारा काम हो गया। तो अच्छा लगा, ये सारे काम हो गए। और जितने बर्तन थे, भगवान जी के कपड़े थे सारे, वो भी धो करके रख दिए, कई दिन के थे।
तो बस यहाँ पे ठाकुर जी को नहला करके टीका वगैरह लगा करके अच्छे से सजा दिया था। अब कर रही हूँ पूजा। अच्छे से पूजा कर लो ना, सच में जो पूजा करता होगा डेली ना, उसका मन ना बिना पूजा के नहीं लगता, जैसे लगता है ना एक अधूरा अधूरा सा लगता है। अगर आप दिनचर्या में ना सब चीज़ें शामिल करते हो ना, तो उसके बिना जैसे हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो देखिए कितना भी छूट जाता है ना, लगता तो नहीं है लेकिन ज़रूर लगता है कि ये सारी चीज़ें ना रूटीन में बन जाती है। बज गया 9 बस, लेकिन बहुत दिन बाद मैं पूजा की हूँ, अच्छा लग रहा है पूजा करके और सबको अच्छा लगता है। और साफ़ सफाई भी हो गई अच्छे से, सब काम भी हो गया। पानी भी आ रहा है, अभी ऊपर भर रहा है, पानी नहीं दिया था ना तो उसके वजह से अभी पानी। यही ना गर्मी में ना बड़ी समस्याएं हो जाती है, कभी लाइट कट रही है, कभी पानी नहीं आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बेटाइम का सारा काम हो जाता है। फिर भी मैं अपने कामों को इधर उधर करके अपना पूरा टाइम से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। अब बचा है नाश्ता बनाना, क्योंकि हम और रुद्र हैं तो चलिए कुछ बनाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ जानते हैं सब रहते तो बना के खाने का अलग रहता है, लेकिन बच्चा है तो उसको भी वो नहीं फील करा सकते ना। कुछ तो बनाना पड़ेगा और खाना तो पड़ेगा। ऐसे तो मैं अकेले रहती तो कुछ सोचती अपने लिए, लेकिन दूध के लिए कुछ अच्छा ही बनाऊंगी। चलिए, रुद्र से पूछा कि क्या खाओगे, तो बोला कुछ बना लीजिए मम्मी, पराठा वगैरह। तो मैं बोला चलो भाई इनका पराठा खाने का मन है। और रात में मैंने ना पनीर बनाया था, आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर भी किया था। होममेड पनीर मैं ज़्यादा यूज करती हूँ, तो बस दूध बचा हुआ था, क्योंकि हस्बैंड जी भी लोग भी नहीं हैं, तो मैं दूध मना नहीं करी थी कि 2 किलो मैं दूध लेती हूँ ना तो पूरा ही ले रही हूँ, दूध मना नहीं किया था। कुछ ना उसका बनाती जाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे बादाम भी हुआ था, सबसे पहले ये इसको खा लेते हैं। तो आटा गूँथ करके पहले इसलिए रख दिया था ना कि थोड़ा सा फूला रहेगा तो अच्छा रहता है। और उसके बाद अब यहाँ पे प्याज कट कर लिया था, और थोड़े से जो मसाले होते हैं, गरम मसाला, हल्का सा हल्दी, नमक, ये सब डाल दिया था, धनिया पत्ती और मिर्च काट करके डाल दिया था। बस इतना ही कुछ डाल कर पनीर का जो मसाला है बिल्कुल तैयार हो गया था। और अब यहाँ पे आप चाहें तो गाजर वगैरह भी मैं डाल सकती थी, लेकिन रुद्र को बोला नहीं मम्मी आप ऐसे ही बनाइए, गाजर बाद में यूज कर लीजिएगा। तो मैं बोले चलो ठीक है, तो उसको अलग से चॉप करना पड़ता, तो सोचा इसे ही बना लेते हैं। चलो यहाँ पे सबसे पहली रोटी गौ माता का बना देते हैं, फिर हम अपना बनाते हैं पराठा। और ना वो भी मेरे साथ नहा धो करके अपना नीचे उतर गया है, तो बेचारा वो भी क्या करेगा, कितना टीवी। कहते हैं ना जब भाई बहन रहते हैं घर में ना, तो आराम से उन लोग का समय ना बहुत अच्छे से पास मतलब बीत जाता है। माँ बाप से कहा कितना, लेकिन मैं भी उसके साथ ना लगी रहती हूँ, ऐसा मतलब उसको महसूस नहीं कराती हूँ कि हाँ दीदी नहीं है, क्या है, कैसे है, क्योंकि उससे ना हमारा भी टाइम अच्छे से बीत जाता है और मतलब अच्छा लगता है। ऐसे ही बच्चों के साथ रहना भी चाहिए खुल करके आज के ज़माने के हिसाब से। तो बस यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ, और सबसे पहला पराठा मैंने बनाया था ना, तो रुद्र को बोल दिया था कि रुद्र आओ ले जाओ, ऐसा ना कि वो इंतज़ार करते बैठा है। मैं बस ज़्यादा तो बनाना नहीं है, तब तक बोली कुछ और ले लो, बोला नहीं ऐसे ही खाऊँगा। तो पराठा बनाते बनाते इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मेरी हालत हो गई थी ख़राब। मतलब मैं बोली कि इतना ज़्यादा मुझे ना जैसे लग रहा था ना कि आग के आगे ना अंधेरा छा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी था, और गर्मी ना मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैंने फिर ग्लूटाथियोन मतलब घुलवाया रुद्र से, और फिर बोला कि फटाफट मैं यहाँ से सबसे पहले मैं काम अपना निपटाती हूँ, फिर आराम से बैठ करके पंखे में जा करके आराम से पीऊँगी। तो यहाँ रुद्र का नाश्ता तो वो भी खा के गया था, दूसरा भी लेके गया था। दूध भी इधर बॉईल कर दिया था, अब लेकर के चली हूँ। किचन का सारा काम कर दिया, बर्तन जो भी थे ना धो करके रख दिए। मखाना फ्राई करना था, उसको मैं बाद में फ्राई करूँगी जब हमें खाना होगा तब। यहाँ हाँ 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 10 बज गया था, और सारा काम करते करते, लेकिन यही है ना कि आप सारा काम तो निपट जाता है, ऐसा नहीं थोड़ा सा लेट भी उठो ना तो भी अपना काम जो है अगर आप सही समय पर करना स्टार्ट कर दो तो भी काम ना, और सुबह सुबह जितना काम निपटा लो उतना अच्छा लगता है। दिन में दोपहर में जो काम होते हैं ना वो बहुत भारी हो जाते हैं, उनके करने के तरीके भी अलग है, उनको अलग तरीके से करेंगे तभी मज़ा आएगा, नहीं तो दिन बहुत ना भारी हो जाता है। तो बस यहाँ पे अपना जो था मैंने लिट्रोल पिया, उसके बाद अब मैं थोड़ा देर रुकी थी 10-15 मिनट,
उसके बाद मैं अपना पराठा खाऊंगी अब, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ से लगी है। और यहाँ पे दही है, मैं दही लेके आई थी, कुछ मुझे ना सादा दही अच्छा लगता है। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे मैंने बनाया था बेल का शरबत, 11 साढ़े 11 बज रहा था, और यहाँ पे मूवी देख रही हूँ और सब बैठ करके आराम से हम लोग शरबत